गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 8, जेंडर विद्यालय और समुदाय, यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये जो पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 35 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के हैं और जो 15 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स के हैं। इसमें से भी जो 5 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और जो 10 मार्क्स हैं वो आपके सेशनल वर्क के होते हैं। ये जो पेपर है इसमें 3 यूनिट्स हैं। पहली जो यूनिट है वो है जेंडर मुद्दे, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, यानी जेंडर इश्यूज़ की कंसेप्ट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जेंडर क्या होता है, जेंडर का अर्थ पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट यहाँ हम देखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी क्या होती है। इसके बाद पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता, यानी पिता के द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था जहाँ की जाती है वो पितृसत्ता है, तो पितृसत्ता के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विचारधाराएं पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे। इसी के संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यानी कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व, यानी पुरुष के गुण और स्त्रीत्व के गुण। सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट है वो है जेंडर बाइस, यानी जेंडर भेदभाव क्या होता है, उसके कारण क्या है, उनको दूर करने के उपाय क्या हैं। इसके बाद है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिताएँ क्या हैं, यानी जेंडर से संबंधित कौन सी ऐसी प्राचीन विचारधारा हमारे समाज में व्याप्त हैं जिनके कारण जेंडर बाइस जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में हम इसको यहाँ पढ़ेंगे। तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिला सशक्तिकरण का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और अब वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, जो सरकार है उसके द्वारा कौन कौन सी विभिन्न योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं, और इसके साथ ही हमारे संविधान में महिला सशक्तिकरण हेतु कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो ये पॉलिटिकल से रिलेटेड एक यहाँ पर पार्ट आप ये स्टडी करेंगे, जिसका एग्ज़ाम में फर्दर एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विटी और इक्वलिटी, यानी समता और समानता। समता और समानता क्या होती है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे कास्ट के संदर्भ, जाति के संदर्भ में, क्लास वर्ग के संदर्भ में, रिलीजन यानी धर्म के संदर्भ में, और धर्म एवं क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ पर हम उसको देखेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है इश्यूज़ एंड कंसर्न ऑफ ट्रांसजेंडर, क्योंकि वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, पहले तो हम यहाँ देखेंगे ट्रांसजेंडर होते क्या हैं और ट्रांसजेंडर्स की ऐसी कौन सी चिंताएं हैं, ऐसे कौन से उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं जो कि जेंडर बाइस यानी कि जेंडर विभेद को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो सेकेंड यूनिट है भारत में समाजीकरण की प्रक्रिया, परिवार, विद्यालय एवं समाज, यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण क्या होता है और उस प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय और समाज क्या रोल प्ले करता है, किस प्रकार वो किसी बालक का समाजीकरण करता है, इसके संदर्भ में हम यहाँ देखेंगे। इसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे कि जेंडर पहचान तथा भारत में विभिन्न प्रकार के परिवारों की समाजीकरण की प्रक्रिया। तो भारत, क्योंकि हर जो समाज है उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी हर समाज की अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से समाज व्याप्त हैं और उन समाजों में जो परिवारों के द्वारा समाजीकरण किया जा रहा है वो किस प्रकार किया जा रहा है। सेकंड यहाँ पर पॉइंट है पाठ्यक्रम में जेंडर मुद्दे, यानी जेंडर इशू इन करिकुलम, क्योंकि विद्यालय भी बालक के समाजीकरण में या जो लैंगिक भेदभाव है उसमें उसको बढ़ावा देने का एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो किस प्रकार कर रहा है। तो इस संदर्भ में हम यहाँ देखेंगे संस्कृति, संस्था, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र और इनसे संबंधित जो पाठ्यक्रम में मुद्दे हैं वो किस प्रकार जेंडर बाइस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात पाठ्यक्रम निर्माण में जेंडर की भूमिका क्या रही, क्योंकि भारत में शिक्षा की व्यवस्थाएं समय समय पर बदलती रही हैं। स्वतंत्रता से पहले व्यवस्थाएं कुछ और थी और स्वतंत्रता के बाद कुछ और रही, और वर्तमान में व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार किया गया है। तो ये जो सुधार है वो जेंडर के रेफरेंस में किस प्रकार किया गया है वो यहाँ हम देखेंगे।
इसके बाद हम एक यहाँ एनालिसिस करेंगे कि जेंडर एवं छुपा हुआ पाठ्यक्रम यानी कि जेंडर एंड हिडन करिकुलम क्या होता है। यहाँ पर हिडन करिकुलम से मतलब है कि पाठ्यक्रम में छुपा हुआ ऐसा या पाठ्यचर्या में छुपी हुई ऐसी कुछ चीज़ें जो कि जेंडर विभेद को बढ़ावा दे रही हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक यानी टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, क्योंकि शिक्षक समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक होता है। तो ये जो परिवर्तन जेंडर विभेदीकरण में लाया जाएगा वो शिक्षक के द्वारा ही लाया जाएगा। तो वो प्रयास शिक्षक एक कैसे कर सकता है ये हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लाइफ स्किल्स एंड सेक्सुअलिटी। ये फर्स्ट ईयर में आप टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, जीवन कौशल। WHO के द्वारा 10 जीवन कौशल दिए गए थे, लेकिन वो जीवन कौशल हम यहाँ पढ़ेंगे अब आपके जेंडर के रेफरेंस में कि जेंडर को किस प्रकार वो लाइफ स्किल्स जो है वो प्रभावित करती हैं या जेंडर को जानने में कैसे मदद करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जो द्वंद्व और संघर्ष है वो क्या है। यानी क्योंकि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी होते हैं और द्वंद्व भी होते हैं, तो वो द्वंद्व और संघर्ष जो है वो परिवार, पड़ोस, स्कूल, औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं में किस प्रकार से व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, उनका रेफरेंस यहाँ भी हम जेंडर के संदर्भ में पढ़ेंगे कि किस जेंडर को किस किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना होता है। और साथ ही हम यहाँ पर लैंगिक दुर्व्यवहार यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है और उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड यूनिट आती है, थर्ड यूनिट में हम यहाँ देखेंगे कि जेंडर अध्ययन यानी जेंडर स्टडीज़ किस रेफरेंस में करेंगे। शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी इतिहास के पन्नों को हम थोड़ा पलट के देखेंगे कि वहाँ पर जेंडर्स के लिए या जेंडर बायस को दूर करने के लिए या स्पेशली महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। इसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत बालिकाओं और महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है, उसकी शैक्षणिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों में सुधार के प्रयासों को यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि एक तरीके से एजुकेशन अपलिफ्टमेंट हो गया जो गर्ल्स और वुमेंस के रेफरेंस में हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स यानी कि संवैधानिक प्रावधान, क्योंकि भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए विशेष स्थान दिया गया है, उनके लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं, विशेष अधिकार वहाँ दिए गए हैं, तो उन अधिकारों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है आयोगों एवं समितियों की रिपोर्ट, यानी जो भी कमीशंस आए हैं, कमिटीज़ आई हैं उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, उनकी शिक्षा को, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो हम विभिन्न आयोगों और समितियों को यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो आयोग और समिति हैं ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ पर आपके आते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर है बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा के रेफरेंस में हम यहाँ देखेंगे कि महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम, यानी वर्तमान सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं बालिका शिक्षा के लिए और महिलाओं के लिए की जा रही हैं ताकि वे अपने जो स्थिति है उसमें सुधार कर सकें। और साथ ही समाज में व्याप्त जेंडर विभेद के निवारण के रूप में भी हम उसको देखेंगे कि शिक्षा किस प्रकार समाज में जो जेंडर को लेकर के एक विभेदीकरण है, एक असमानता का व्यवहार किया जाता है, उसको किस प्रकार शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। थैंक यू।